क्योंकि क्रीमी लेयर का मतलब है कि आर्थिक, अगर उसका साल में इनकम 8 लाख है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ओबीसी समाज से अपील कर रहा हूं कि ओबीसी समाज को थोड़ा ही आरक्षण मिला या भागीदारी मिली, उसको काटने की तैयारी 2014 से शुरू हुई, निजीकरण के माध्यम से और प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क के माध्यम से। ओबीसी में कोई आंदोलन तो है नहीं आरक्षण को लेकर कि आरक्षण को लागू करना चाहिए कि नहीं लागू करना चाहिए, कहाँ बैकलॉग है, कितनी लाखों पोस्ट कोई खा रही है कि नहीं खा रहे हैं। ये ओबीसी को कोई चिंता नहीं दिखती इसमें। कुछ लोग हैं, अब वो ज़्यादा लोग होते जा रहे हैं, अच्छी बात है। और 1993 में मंडल जब लागू होने लगा तो क्रीमी लेयर जो किया, उसमें क्रीमी लेयर बड़े चालाकी से किया गया था कि जो जागरूक तबका है वो आंदोलन से कट गया, वो क्योंकि उसे आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा। कहने का मतलब जो क्रीमी लेयर था, जैसे क्लास 1 में हो या क्लास 2 में, अगर वाइफ और हस्बैंड दोनों होंगे तो नहीं मिलेगा, अगर एक होगा तो मिलेगा। फिर एक इनकम लिमिट कर दे कि इतना इनकम होगा तो नहीं मिलेगा जो नॉन गवर्नमेंट के लोग। इसके वजह से क्या है कि ओबीसी की लड़ाई आरक्षण की लड़ाई लड़ी नहीं जा सकी, वो समाज नहीं लड़ा, क्योंकि जो लड़ने वाला जागरूक समाज था, जो लीडरशिप दे सकता है, जो जागरूक है, जिसमें संसाधन, जिसके पास संसाधन है, उसको काट दिया। तो उसने सोचा कोई हमसे मतलब ही नहीं। अब एक और षड्यंत्र करने जा रहे हैं। अब ये करने जा रहे हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, पीएसयूज हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, वहाँ अब ये क्रीमी लेयर लागू करने जा रहे हैं। अब सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ये अभी 2017 में रिवाइज हुआ था, क्रीमी लेयर 8 लाख लेके आया था। 10 लाख 12 लाख तो क्लर्क को 18 लाख मिलता है। तो ये ओबीसी की तरफ से डिमांड होना चाहिए कि ये इनकम लिमिट जो क्रीमी लेयर की बनी है, क्योंकि क्रीमी लेयर का मतलब है कि आर्थिक, अगर उसका साल में इनकम 8 लाख है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब ये लिमिट 25 लाख 30 लाख बढ़ाई जानी चाहिए तब यह, लेकिन ये मांग तो ओबीसी की तरफ से होना चाहिए। अब क्या हो रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में घुस रहे हैं। पहले से नॉन फाउंड से टेबल कैंडिडेट हो ही रहा कि अब क्या होगा कि अगर एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के को भी क्रीमी लेयर में दायरे में ला देंगे तो कैंडिडेट नहीं मिलेंगे या बहुत कम मिलेंगे। फिर एनएफएस करना, नॉट फाउंड सुटेबल करना बड़ा आसान हो जाएगा। ये इस समय विचाराधीन है। मैं ओबीसी समाज से कहूँगा कि वो आंदोलन करे और मोदी सरकार को कहे कि हमें मंजूर नहीं है। तो मेरी ओबीसी समाज से यही अपील है। दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी, डोमा परिषद से मैं हूँ, मैं राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे ही जुड़े, लेकिन कोई और संगठन तो उठ के आया, वैसे इस मुद्दे को हमने उठाया है कि ये बहुत गलत है। और अलबत्ता तो क्रीमी लेयर होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान है संविधान में, आर्थिक आधार पे नहीं था। आर्थिक आधार पर लाकर के पूरे मूवमेंट को खत्म करने का काम किया। अब इसको और आगे बढ़ाया जा रहा है, सरकार के विचाराधीन है। मैं कहूँगा ओबीसी नेताओं, ओबीसी एक्टिविस्ट को कि इसका खिलाफत करें।
दो पॉइंट इसमें ज़रूरी हैं। एक पॉइंट यह है कि ये अब प्राइवेट सेक्टर में भी जाएगा। यूनिवर्सिटीज और यूनिवर्सिटीज में ले जा रहे हैं। तो होगा क्या कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर 1.5 लाख 2 लाख सैलरी मिलती है महीने में, तो आउट हो जाएगा आरक्षण से, उसके बच्चे आउट हो जाएंगे। तो कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। दूसरी बात है, जो 8 लाख रुपया का पर ईयर इनकम जिसकी है, उसी ज़्यादा है तो नहीं मिलेगा, कम होगा उसी को मिलेगा। ये 25 या 30 लाख रेट किया जाना चाहिए। इन दो मुद्दों के ऊपर ओबीसी को सवाल खड़ा करना चाहिए और डोमा इसको लेकर के लड़ेगा। धन्यवाद।